हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आ सकते हैं, तो उससे हम पढ़ रहे हैं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो आज से हमने न्यूमेरिकल लिया है। तो आज का सवाल क्या है? सामर्थ्य का सवाल है कि दो वैद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट तथा 200 वाट है। दोनों ही 220 वोल्ट के मेन से जुड़े हुए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोध का अनुपात होगा। पहला दिया ऑप्शन में 1:2, दूसरा दिया है 2:1, सी बोले तो तीसरा दिया है 1:4 और डी दिया है 4:1। इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये सवाल में क्या दिया है। सबसे पहले इस सवाल में दिया क्या है? इसमें दिया है कि दो वैद्युत बल्ब, मतलब कि दो बल्ब हैं। इसमें इसका एक की जो शक्तियां हैं, पावर कितना है, 100 वाट है, दूसरे का है 200 वाट है। दोनों ही 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं शक्ति बोले तो P1। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 दो है तो हम दो को एक P1 एक P2 मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P1 बराबर क्या है? 100 वाट। दूसरा क्या है? P2 क्या है? ये 200 वाट है। ये 200 वाट हो गया। इसमें क्या दिया है? विभवांतर मतलब कि P1 के लिए इसका विभवांतर, दोनों के लिए एक ही है 220। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो विभवांतर होगा P1 के लिए इसका विभवांतर V1 हुआ। तो V1 का विभवांतर कितना है? 220 है। यहाँ पे लिख सकते हैं 220 वोल्ट। यहाँ पे कितना है? 220 वोल्ट है। उसी प्रकार V2 का भी वही होगा, क्योंकि दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं। तो V2 का भी वोल्ट होगा 220 वोल्ट। विभवांतर कितना होगा? 220 वोल्ट। हमें बताना है प्रतिरोध का अनुपात। तो प्रतिरोध का अनुपात बताने के लिए हमें प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो हमें प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हम कह सकते हैं R1, इसका क्वेश्चन मार्क, इसका हम कह सकते हैं R2 क्वेश्चन मार्क। ये हमें नहीं पता है। और हमें बताना क्या है? तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात। इसका मतलब हमें क्या बताना है कि R1 बटे में R2। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है या भाग हम कह सकते हैं। तो ये R1 बटे में R2, इसका अनुपात हमें बताना है। ये हमें बताना है। तो हमें पता है फार्मूला, वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य बोले तो शक्ति एक ही होता है। ये P बराबर क्या होता है? V² बटे में R। ये हमारा फार्मूला होता है। हमें क्या निकालना है? R के बारे में पता करना है। हमें R के बारे में पता करना है तो हम R के बराबर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम R के बराबर लिखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? हमारा V² बटे में P हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला हो गया तो हमारे लिए जो V² बटे में P है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसके लिए फार्मूला हम लिखें, इसी फार्मूले को हम R1 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, R1 बराबर V1 का स्क्वायर बटे में P1 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद R2 के लिए भी हम लिख सकते हैं, R2 बराबर ये V2 का वर्ग बटे में P2 हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं? इसी फार्मूले पे हम ये R1 और R2 मान निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारा यही है, हमने इसी फार्मूले को ऐसे लिखा है। देखिए, तो पहला वाला R1 बराबर हम लिखते हैं V1 का स्क्वायर। V1 का क्या है हमारा? 220। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 220 का होल स्क्वायर बटे में P1 बराबर क्या दिया है? 100 वाट। यहाँ पे लिख लेते हैं 100। फिर उसके बाद R2 बराबर भी हम वही लिख लेते हैं। R2 बराबर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर। आइए, P2 बराबर क्या दिया है? P2 बराबर दिया है 200 वाट। हमें क्या चाहिए? R1 बटे में R2, ये हमें बताना है। इसको हम, अब हमें R1 का मान भी पता हो गया, R2 का मान भी पता हो गया। इस रूप में इसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 बटे में R2। अब बराबर कर देंगे। R1 बराबर कितना आया है? 220 होल स्क्वायर बटे में 100, ये आया है। फिर पूरे का बटा, ये R2 के बराबर क्या है? R2 के बराबर भी है 220 का होल स्क्वायर बटे में 200। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं तो गणित का फार्मूला होता है, अगर बटे में है तो ये जो गुणा इसके साथ चला जाएगा, ये है, ये ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला जो है वो सबसे ऊपर चला जाता है। अब बीच का दोनों साथ में आ जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि 220 का होल स्क्वायर इंटू 200, फिर बटे में 220 का होल स्क्वायर गुणित 100। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमें पता है, मैथ में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ से कटने लायक है। देखिए, 220 का होल स्क्वायर है, 220 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, दोनों बराबर है। अब इसको कट कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हमारे पास क्या आया? ये 2 बटे में 1। जब 2 बटे में 1 आया तो हम कह सकते हैं इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं 2:1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं या 2 बटे में 1, या हम इसको लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:1। तो हमारा जवाब क्या आ गया? ये ऑप्शन बी सही हो गया। इस पैटर्न पे आपके मैक्सिमम सवाल आए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम में ये 100 वाट ना देके यहाँ पे कुछ और लिख दे, 60 लिख दे, यहाँ पे 80 लिख दे। इस तरीके से हम सवाल को आसानी से और इजी तरीके से लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।